अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुज़ीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम तैयार करेंगे सूजी से पतली का हलवा या टुकड़ी का हलवा भी इसे कहते हैं। तो व्यूअर्स इसको तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, इसको तैयार करने के लिए यहाँ एक पैन में मैं 1 कप पानी देखिए मैंने मेजर करके रखा हुआ है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 कप पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और साथ ही 1 कप चीनी इसमें हम डालेंगे और हम पहले शीरा बना कर रख देंगे। ये और छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये हलवा बनने वाला है। तो अब हम इसके अंदर जो है ज़रदा रंग डालेंगे। अगर आप चाहें तो कोई कलर ऐड ना करें, ये वाइट कलर का कतली हलवा भी होता है, लेकिन मुझे ये इस हल्का सा कलरफुल ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर 1 पिंच फूड कलर डालकर देख रही हूँ। मुझे अगर ये कम लगेगा तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। और हल्का सा हमें शीरा बना के रखना है, इसका 1 तार का तकरीबन। फिर देखिए मैंने इसमें 1 चुटकी कलर और ऐड किया और इसके बाद हम इसको देखिए पकने रख दिया है हमने। चीनी डिज़ोल्व हो गई है। छोटी छोटी टिप्स का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए अभी हमारा, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए कैसे कतरे गिर रहे हैं बिल्कुल ना। तो अभी ये बिल्कुल इसमें तार नहीं है, तो इसको हम मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम सी लो सी आंच पर पकाएंगे। तो आप देखिए ज़रा गाढ़ा हो गया और ये देखिए बिल्कुल एक तार की तरह से एक फ्लो में गिरने लगा है। अगर आप ठंडा करके इसे उंगली पर चिपका के देखेंगे तो 1 तार का शीरा जो आपका तैयार हो गया है। अब व्यूअर्स यहाँ पर पैन को पहले से ही मैंने ग्रीस कर लिया है, घी लगा दिया है और उसके ऊपर हमने मेवे पिस्ते जो भी आप छिड़कना चाहें वो छिड़क लीजिए। घी लगाकर पैन तैयार करना हलवे से पहले का स्टेप है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, पहले पैन तैयार करना है। व्यूअर्स यहाँ पर अब हम अपनी कढ़ाई के अंदर पहले हम इसमें घी डालेंगे। घी यहाँ पर जो टोटल मेरे पास इस हलवे में इस्तेमाल हुआ है वो मेरे पास इस्तेमाल हुआ है 1/2 कप एंड 2 टेबलस्पून के करीब। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपने 1/2 कप घी तो तकरीबन अभी डाल देना है और 2 टेबलस्पून हम घी इसमें बाद में ऐड करेंगे। ये देसी घी है, आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में बहुत ज़बरदस्त रहता है। ये 4 अदद इलायचियाँ हैं जो मैंने तोड़ दी हैं और उसको हम इसमें हल्का सा कड़कड़ाएंगे और फिर इसके बाद हम इसमें सूजी डालकर भूनेंगे। व्यूअर्स देसी घी में बनाने से हलवा इसकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त सौंधी सौंधी सी खुशबू होती है, वो कंफर्म है आपको आएगी और मज़ेदार लगेगी बहुत। यहाँ पे मैंने 2 कप सूजी इसमें ऐड की है। ये रेशो आपने बिल्कुल नहीं भूलना है कि सूजी अगर 2 कप है तो चीनी उसका हाफ़ होगी और पानी भी, यानी कि 1 कप चीनी 1 कप पानी और 2 कप सूजी। तो ये रेशो अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आपका हमेशा ही कतली का हलवा जो है बड़ा ज़बरदस्त बनने वाला है। तो यहाँ पर हमने अब करना क्या है कि हमने बिल्कुल इसे रोकना नहीं है भुनाई से और कंटिन्यूसली इसको बड़े अच्छे तरीके से हमने चलाते रहना है। अगर हम इसे रोक देंगे चलाना तो नीचे से जो है हमारी सूजी वो लगना शुरू हो जाएगी, कहीं से ब्राउन हो जाएगी, अनइवन कलर हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। तो फिर इसको आपने कंटिन्यूसली इसको चम्मच चलाना है और मीडियम टू लो आंच पर ही इसको भूनना है। और देखिए इतनी ज़बरदस्त से आपको खुशबू महसूस होगी आपके किचन में जब आप इसे भून रहे होंगे देसी घी के साथ सूजी को, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू महसूस हो रही होगी आपको। और फिर यहाँ पर आप इसके अंदर मज़ीद 2 टेबलस्पून जो है ना घी ऐड कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, एक तो भुनाई हमारी और तेज़ हो जाएगी और दूसरे ये देसी घी की जो एक ख़ास खुशबू है वो इसमें कंटिन्यूसली मौजूद रहेगी। ये देखिए 1 सेकंड के लिए भी अगर हम चम्मच चलाना रोक रहे हैं तो हल्का सा ब्राउनिश ज़रा तेज़ कलर होने लगता है सूजी का, तो रोकना नहीं है आपने हाथ, कंटिन्यूसली चलाना है, इवन ब्राउन करना है इसे बिल्कुल। इसकी भुनाई सबसे ज़्यादा मैटर करती है, अच्छी भुनाई होगी अच्छा हलवा बनेगा। व्यूअर्स अगर आप चाहें तो पिसे हुए मेवे पिस्ते या नारियल का बुरादा या जो भी आप चाहें ऐड कर दें। यहाँ मैं साबुत ही मतलब कटे हुए डाल रही हूँ। कटे हुए डालने से कतलियाँ काटने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप तरीके से काटें तो काट सकती हैं। तो फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे पिसे हुए मेवे पिस्ते बीच में ऐड कर दीजिए और ऊपर साबुत लगा लीजिएगा। यहाँ हमारी भुनाई कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने पहले से अपना शीरा बना के रखा था, जिसे क़वाम भी कहते हैं, शीरा भी कहते हैं, तो वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और देखिए एकदम से कैसा चेंज आ गया है इसकी केमिस्ट्री में ना, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये बबल अप हो गया है, कितने अच्छे से ये बिल्कुल भूनने लगा। सूजी हमारी थोड़ी सी फूल गई है और यही ज़बरदस्त पॉइंट है। मैंने आपको पहले भी कहा ये स्टेप नहीं भूलना कि आपने किसी भी बर्तन को घी लगाकर पहले से तैयार रखना है, ताकि जब हमारा ये बैटर एकदम से बिल्कुल रेडी हो, गर्मा गर्म हमें उसके अंदर डाल देना है, वरना ये आपकी कढ़ाई में ही जम जाएगा। तो इसलिए आप लाजमी तौर पे जितना भी आपका शीरा है वो इसमें ऐड कीजिए और उसके बाद हमें उसे 1 से 2 मिनट बमुश्किल हमें इसे पकाएंगे। और हम जो हमारा पहले से तैयार किया हुआ जो पैन है, कोई भी पैन जिसके अंदर आपने ग्रीस करके रखा हुआ, घी लगा के ऑयल लगा के रखा हुआ है, हम इसको उसमें डाल देंगे और फ़ौरन इसको सेट कर देंगे ताकि ये जम ना जाए, वरना ये बड़ी जल्दी जल्दी जमने लगता है। व्यूअर्स ये देखिए हमने इसको अपने पैन में वापस पलट दिया है और जो कि पहले से रेडी था। अब हम इसके ऊपर मज़ीद मेवे पिस्ते अगर आप चाहें तो छिड़क लें। अगर आप नहीं डालना चाहते
मेवे पिस्ते, तो ये सिंपल सूजी के साथ भी सिर्फ चीनी, सूजी और पानी के साथ भी ये तैयार किया जा सकता है व्यूअर्स, और इलायची। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी है खूबसूरत। जब हम इसे कतलियों को काटेंगे तो इसके नीचे वाली साइड पर भी आपको मेवे पिस्ते मिलेंगे और ऊपर वाली साइड पर भी। तो व्यूअर्स ये देखिए मज़ेदार सा कतली का हलवा बन के तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये अभी पूरी तरह से जमा नहीं होगा, आप इसको 2 घंटे कम से कम स्टे दे दीजिए, तो ये बहुत अच्छा सा स्टिफ हो जाएगा और काफ़ी दिनों तक ख़राब भी नहीं होगा। इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें पानी बहुत ही कम डलता है। तो व्यूअर्स इसको अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।